भारत और उसके पड़ोसियों का नक्शा देखो। 2021 से एक पैटर्न सामने आया है। सरकारें गिर रही हैं, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, इकोनॉमीज फेल हो रही हैं। यह कोई इत्तेफाक या अलग थलग क्योस नहीं है, यह एक रीजनल फिनोमिनन है। भारत को घेरने वाली आग का एक घेरा। म्यांमार से श्रीलंका तक, नेपाल से पाकिस्तान तक अशांति तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया इन मूवमेंट्स को फ्यूल करता है, लोकल गुस्से को वायरल, नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स में बदल देता है। यंग पीपल फेल्ड लीडरशिप से फ्रस्ट्रेटेड सबसे आगे हैं। कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि असल में कौन स्ट्रिंग्स खींच रहा है। क्या ये अपराइजिंग्स ऑर्गेनिक हैं या कोई हिडन हैंड बड़े एजेंडा के लिए रियल ग्रीवेंसेस का फायदा उठा रहा है? हम देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट्स कैसे इग्नाइट होते हैं, एस्केलेट होते हैं और सरकारों को गिराते हैं, और इसका भारत के लिए क्या मतलब है। लपटें हमारे दरवाजे पर हैं। हमें इस थ्रेट को समझना होगा, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी डेमोक्रेसी के लिए एक वार्निंग के तौर पर। एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक सिंगल हैशटैग एक रिजीम को गिरा सकता है। चुनौती, हम खुद को इंपोर्टेड इंस्टेबिलिटी से कैसे बचाएं? जब आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आप सिर्फ देखते नहीं, आप अपने घर की रक्षा की तैयारी करते हैं। यह लहर म्यांमार में शुरू हुई फरवरी 2021 में, बंदूक की गोली से नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो से। एक युवा महिला ने अपने एरोबिक्स रूटीन को फिल्माया जबकि उसके पीछे मिलिट्री व्हीकल्स चल रहे थे। उसे अनफोल्डिंग कू की खबर नहीं थी। सेना ने ऑंग सान सू की को हटा दिया, चुनाव में धांधली का दावा करते हुए। म्यांमार के युवा स्मार्टफोन से लैस सड़कों पर उतर आए, हैशटैग्स और क्रिएटिव प्रोटेस्ट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए। टाटमादाओ ने ब्रूटल फोर्स से जवाब दिया। लाइव एम्यूनिशन, इंटरनेट ब्लैकआउट्स, मैस अरेस्ट्स, पीसफुल प्रोटेस्ट्स एक सिविल वॉर में बदल गए। स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स फाइटर्स बन गए। वायरल वीडियो एक सिंबल बन गया। आज की दुनिया में कूप्स सबके सामने होते हैं, लाखों लोगों को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। म्यांमार ने टेम्पलेट सेट किया। सोशल मीडिया तुरंत डिसेंट को मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन डिजिटल मूवमेंट्स को उतनी ही तेजी से कुचला जा सकता है। पीसफुल ट्रांजिशन का सपना केओस से बदल गया। आग लगाई गई थी और दुनिया देख रही थी। यह भारत के पड़ोस में गिरने वाला पहला बड़ा डोमिनो था। सबक इंस्टेबिलिटी कहीं भी भड़क सकती है और यह तेजी से फैलती है। क्या हम तैयार हैं जब अगला वीडियो वायरल होगा? म्यांमार के महीनों बाद अफगानिस्तान ढह गया। यूएस के हटने पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। काबुल एयरपोर्ट पर केओस फैल गया। 20 साल की नेशन बिल्डिंग रातों रात गायब हो गई। राज्य बिखर गया, एक्सट्रीमिज्म लौट आया। भारत के लिए इसका मतलब था पड़ोस में एक हॉस्टाइल रिजीम और सिक्योरिटी थ्रेट्स की एक नई लहर। इस बीच पाकिस्तान, जिस पर लंबे समय से अफगान इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का आरोप था, अपने ही संकट का सामना कर रहा था। इकोनॉमी गिर गई, इमरान खान को हटाया गया और एंग्री यूथ सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया द्वारा मोबिलाइज होकर। प्रोटेस्ट हिंसक हो गए, राज्य ने कठोरता से जवाब दिया और केओस का चक्र गहरा गया। वही ताकतें जिनका पाकिस्तान ने कभी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब उसकी अपनी स्टेबिलिटी को खतरा थी। 2022 के अंत तक भारत के दो प्रमुख पड़ोसी टर्मोइल में थे, एक एक्सट्रीमिस्ट्स के अधीन, दूसरा कोलैप्स के कगार पर। डोमिनोज गिरते रहे। 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी ढह गई। ईंधन, भोजन और दवाएं खत्म हो गईं। सालों के मिसमैनेजमेंट और रेकलेस पॉलिसीज ने देश को बैंकरप्ट कर दिया। लोगों का गुस्सा अरागलाया मूवमेंट में फूट पड़ा, जिसका नेतृत्व युवा और प्रोफेशनल्स ने किया। सोशल मीडिया ने प्रोटेस्ट्स को कोऑर्डिनेट किया, करप्शन को एक्सपोज किया और क्रिएटिविटी को फ्यूल किया। द टिपिंग पॉइंट, प्रोटेस्टर्स ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया, जिससे गोताबाया राजापाक्सा को भागना पड़ा। राजापाक्सा डायनेस्टी गिर गई, लेकिन एक पावर वैक्यूम सामने आया। श्रीलंका का अपराइजिंग एक चेतावनी थी। इकोनॉमिक फेलियर की पॉलिटिकल प्राइस होती है और शक्तिशाली भी गिर सकते हैं, लेकिन केओस ने लोगों की शक्ति और मॉब रूल के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। आग ने पीछे इंस्टेबिलिटी और क्षेत्र के लिए एक सबक छोड़ा। 2024 में आग बांग्लादेश तक फैल गई। इकोनॉमिक ग्रोथ ने गहरी असंतोष को छिपाया। बढ़ती लागत, करप्शन और डेमोक्रेसी की कमी। जॉब कोटास को लेकर छात्र विरोध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया, जिसे सोशल मीडिया ने एम्पलीफाई किया।
सरकार ने क्रैकडाउन किया, लेकिन रिप्रेशन ने केवल गुस्से को फ्यूल किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया और भाग गईं। 2025 में नेपाल भी पीछे पीछे चला। इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन और करप्शन स्कैंडल्स ने युवा नेतृत्व वाले प्रोटेस्ट्स को बढ़ावा दिया, जिन्हें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनाइज किया गया। मीम्स एक्टिविज्म के साथ मिल गए, पीसफुल गैदरिंग्स हिंसा में बदल गईं। नाजुक सरकार कोलैप्स के कगार पर थी। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में पैटर्न साफ था। इकोनॉमिक पेन, टेक सैवी युवा, वायरल मोबिलाइजेशन और रैपिड एस्केलेशन। प्रत्येक संकट ने सरकारों को गिरा दिया या गहरी इंस्टेबिलिटी छोड़ दी। स्क्रिप्ट खुद को दोहरा रही थी और क्षेत्र जल रहा था। क्या भारत अगला है? क्या ये अपराइजिंग्स स्पॉन्टेनियस हैं या कोई प्लेबुक काम कर रहा है? ग्रीवेंसेस वास्तविक हैं, इकोनॉमिक पेन, करप्शन, अवसरों की कमी, लेकिन टैक्टिक्स आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। वायरल हैशटैग्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग, एनजीओ सपोर्ट और रैपिड एस्केलेशन। सोशल मीडिया प्रोटेस्ट्स को लीडरलेस और ऑर्गेनिक दिखाता है, लेकिन केओस को पर्दे के पीछे से चलाने वालों को भी बचाता है। सिंबल्स और नैरेटिव्स सीमाओं के पार फैलते हैं, ग्लोबल मीडिया द्वारा एम्पलीफाई होकर। एक्सटर्नल नेटवर्क्स आग को शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे लपटों को भड़काते हैं और आग को निर्देशित करते हैं। रिफॉर्म और रिजीम चेंज के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। एक संवाद चाहता है, दूसरा कोलैप्स चाहता है। डेमोक्रेसीज को डिसेंट का समर्थन करना सीखना चाहिए, जबकि सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्ड डिस्टेबलाइजेशन से बचाव करना चाहिए। पड़ोस की आग भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का मतलब है पोरस बॉर्डर्स, रेफ्यूजी क्राइसिस और टेररिज्म रिस्क्स। भारत के युवाओं को भी ऐसी ही फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी, डिस्कनेक्शन और वायरल आउटरीच का आकर्षण। सोशल मीडिया एक लोकल इश्यू को घंटों में एक नेशनल क्राइसिस में बदल सकता है। यही प्लेबुक यहां भी इस्तेमाल किया जा सकता है, केओस के लिए रियल ग्रीवेंसेस का फायदा उठाते हुए। हमने हाल के प्रोटेस्ट्स में इसकी झलक पहले ही देखी है। सबक: हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। आग फैल सकती है। आग को फैलने से रोकने के लिए भारत को 4 प्रमुख सबक सीखने होंगे। सबसे पहले, इंक्लूसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म आवश्यक है। जॉब क्रिएशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल और इक्विटेबल ग्रोथ अशांति के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। दूसरा, युवाओं के पास पार्टिसिपेशन के लिए वास्तविक चैनल्स होने चाहिए। एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिसी में एक आवाज। तीसरा, हमें सोशल मीडिया ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल लिटरेसी के लिए एक रोबस्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। डिसेंट को दबाए बिना फेक न्यूज से लड़ना। चौथा, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस को मजबूत करना, स्पिलओवर के लिए तैयार रहना, हाइब्रिड थ्रेट्स की निगरानी करना और जल्दी कार्रवाई करना। एक मजबूत इकोनॉमी, एंगेज्ड यूथ, डिजिटल हाइजीन और सिक्योर बॉर्डर्स हमारी फायरवॉल बनाते हैं। इन सबकों को नजरअंदाज करना डिजास्टर को निमंत्रण देना है। क्षेत्र की ट्रेजेडीज हमारी चेतावनी है। हमें रेजिलियंस बनाने के लिए अब भी कार्य करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं है, इसे हर मोर्चे पर डिफेंड किया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया का टर्मोइल आग में लिखी एक चेतावनी है। इकोनॉमिक फेलियर इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी इसे गति देती है। भारत को केओस के खिलाफ विजिलेंस के साथ डिसेंट के अधिकार को संतुलित करना चाहिए। उत्तर रिप्रेशन नहीं, बल्कि रेजिलियंस है। सभी के लिए एक इकोनॉमी, एंगेज्ड यूथ, डिजिटल अवेयरनेस और सिक्योर बॉर्डर्स। पड़ोस की आग एक वेकअप कॉल और अपने रिपब्लिक को मजबूत करने का एक अवसर है। हमारा भविष्य हमारे रिस्पॉन्स की विजडम पर निर्भर करता है। विजिलेंस, शांति और डेमोक्रेसी की कीमत है।